What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. I'm Sudhir. So, today's lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. और आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज का। देखते हैं नया कुछ आर्टिकल क्या है। और देखिए आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आरटीआई के बारे में, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है, जो फंडामेंटल राइट में ये आता है, फंडामेंटल राइट में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आरटीआई जो है 2005 का एक्ट है। आरटीआई जो है 2005 का एक्ट है। 2005 में आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। और आरटीआई आया कहाँ से है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से आरटीआई एक पार्ट है। आरटीआई तो फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो है हमारा, वो बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट में ही हमारा आरटीआई है जो इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बात करता है कि हम कोई भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारा राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का अगर कोई भी योजना आती है, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे योजनाएं या कोई भी एक्ट, तो हमको राइट होता है उस चीज़ के बारे में जानकारी रखने का। या हम एक ग्राहक के रूप में, हम एक अगर दुकानदार पे गए, दुकानदार के पास गए, वहाँ पे हमारा राइट है उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना। उस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को लेना है, या प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसके बारे में हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन ही हमारा राइट देता है। उसके बारे में हम जाने पूरी तरह से। तो ये हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने का ये राइट देता है। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि अभी पेंडेमिक में जो फंड आ रहा था गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट को जो फंड दिया जा रहा था पेंडेमिक के चलते, उस फंड को भी हमें राइट था जानने का कि वो फंड कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस राइट टू इन्फॉर्मेशन का कोई भी यहाँ पे डाटा, राइट इन्फॉर्मेशन के द्वारा कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं दिया कि जो पैसा है, यह जो मनी है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यह हमारा राइट इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे हम पूछ सकते थे, गवर्नमेंट से सीधा सवाल कर सकते थे। हमारा राइट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो पीएम केयर फंड था, वो पीएम केयर फंड कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, किस पेंडेमिक में, ये पेंडेमिक में कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा राइट इन्फॉर्मेशन यही था। राइट इन्फॉर्मेशन कहता था कि हम कोई भी गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट से ये जो क्वेश्चन जो 0 आवर वाला था, 0 आवर और जो क्वेश्चन आवर चलता है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे लोकसभा राज्यसभा में ये बहस होती है, यानी डिस्कशन होता है, वहाँ पे जब टाइम से पहले, यानी कि मॉर्निंग में 7 या 8 बजे करीब में ये स्टार्ट होता है 0 आवर। और उसके बाद जब हमारे डिस्कशन ख़त्म हो जाते हैं सारे एमएलए का, तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन आवर को भी गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए लगी थी, और उस क्वेश्चन आवर भी ख़त्म हो चुका है अभी। तो फ़िलहाल इस समय में क्वेश्चन आवर भी नहीं चल रहा है। तो आप क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से? तो ये कहीं ना कहीं आपका जो आरटीआई है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आरटीआई को ख़त्म कर दिया गया है। और इसीलिए ये न्यूज में है, इसीलिए यह न्यूज में आ गया है कि आरटीआई ही ख़त्म हो गया है, हमारे राइट ही ख़त्म हो गया है। और हम कहीं ना कहीं आरटीआई का जो फॉर्म फिलअप है उसको हम नहीं भर नहीं सकते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से हम पूछेंगे? तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है अपने आप को,
क्वेश्चन से बचाने की कोशिश कर रही है कि पब्लिक गवर्नमेंट से क्वेश्चन ना पूछ सके, या किसी भी चीज़ की बात करें, या हम आप बात करें 370 की, 370 आर्टिकल की। जब 370 आर्टिकल हटा तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे उठाए गए पार्लियामेंट में। तो ये किसके बेसिस पे उठाए गए, किसके बेसिस पे? तो ये सिर्फ बेसिस था आरटीआई का, राइट इन्फॉर्मेशन का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा क्या राइट देता है, क्या हक देता है। हम क्या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, या हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट डाटा कर सकते हैं। तो ये तो कुछ थी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बातें। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड का फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में, यानी कि 12 से 35 मैंने बताया, 12 से 35 पार्ट थर्ड का फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है इसमें। और राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि या आप लोगों को कहीं भी डाटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक आरटीआई फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, आरटीआई फाइल को फिलअप करना पड़ता है, जिससे कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आरटीआई फिलअप किसने किसने किया है? कोई नहीं किया होगा, हालांकि कोई नहीं किया होगा, लेकिन यह आपका राइट है कि आप आरटीआई फिलअप कर कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आरटीआई फिलअप नहीं कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है गवर्नमेंट के ऊपर, और लागू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक उतना अवेयरनेस नहीं है इसको लेकर। पब्लिक या तो अवेयरनेस नहीं है, या तो जानबूझकर यहाँ पे छुपाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी यहाँ पे। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2014 में इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था, और बहुत सारा राइट इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे छीन लिया गया था 2014 के इम्प्लीमेंट के हिसाब से। यहाँ पे था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो था, ये हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल प्ले करती है आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कराने के लिए। तो ये जब बात करें हम, अगर राइट इन्फॉर्मेशन हमारा हक है, तो हमको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जाती है? हम बिना राइट इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर किए हुए हमको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करती है। अगर हमको राइट इन्फॉर्मेशन का हक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे अगर कोई भी वेबसाइट चालू करे या यूट्यूब पे डाले, अपना जो जो भी आज की सिचुएशन में, आज की कंडीशन में जो भी योजनाएं आती है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे। जो भी वहाँ पे पैसे फंड कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी वेबसाइट के जरिए या कोई भी एक सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश नहीं करते। जब तक पब्लिक पूछेगी नहीं गवर्नमेंट से, तब तक ये गवर्नमेंट आपको डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वेबसाइट बनाए, या यूट्यूब के जरिए, या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे किसी भी फंड्स के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी योजनाएं के बारे में आपको बताए, पब्लिक को बताए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बताया नहीं जाता है, ये इम्प्लीमेंट करने को दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम अगर फोर्सफुली कर सकते हैं, जो कि आरटीआई फाइल को भरकर हम राइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हमको क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत क्या है? हम तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये इम्प्लीमेंट है कि आपका राइट इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट के खुद ब खुद यहाँ पे वेबसाइट के जरिए या किसी भी वेबसाइट के जरिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि आप अगर आरटीआई फाइल भी फिलअप करते हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लग जाता है, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लग जाता है। आप जब तक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती है, तब तक आपका समय चला गया होता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे दिखाई देती है। तो यही तो आरटीआई के बारे में। तो आरटीआई के बारे में जानकारी रखिएगा। आरटीआई के कंप्लीट होते हुए 15 साल लगभग हो गए यहाँ पे, तो ये भी जानकारी रखिएगा। तो अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा, तो अगर क्वाड ग्रुप की बात करें, आज दूसरा आर्टिकल है हमारा क्वाड ग्रुप।
तो क्वाड ग्रुप आप लोग को दिखा अभी। क्वाड ग्रुप का टोक्यो में यहाँ पे मीटिंग किया गया क्वाड ग्रुप का। तो क्वाड ग्रुप मतलब कि 4 मीटिंग, सॉरी 4 ग्रुप। तो 4 ग्रुप का है क्वाड ग्रुप बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों तरीके से घिरा हुआ। तो चारों तरीके से घिरा हुआ मतलब कि 4 आता है, कहीं से ना कहीं से 4 आता है। तो 4 मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ही हुआ। तो क्वाड मतलब कि 4 ग्रुप का ही समूह होगा, ये 4 समूह ही होगा। तो 4 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आती है क्वाड ग्रुप में? तो क्वाड ग्रुप जो होता है वो 4 कंट्रीज का ग्रुप होता है, यानी कि अगर सीधी तरीके से कहे तो 4 कंट्री का ग्रुप होता है। तो 4 कंट्री में एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वाड ग्रुप में यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हैं जो कि ये क्वाड ग्रुप बनाए रखे हैं। और क्वाड ग्रुप बनाने का मतलब क्या है, हम चाइना को कैसे टेकल कर कर चल सकते हैं। आज की सिचुएशन में बात कर रहे हैं हम। आज की सिचुएशन में चाइना को टेकल करने के लिए, जो चाइना हरकत अपना कर रहा है उसको टेकल करने के लिए क्वाड ग्रुप अभी मेंबर मीटिंग किया गया, क्वाड ग्रुप मीटिंग किया गया। तो यह क्वाड ग्रुप मीटिंग अभी चाइना को टेकल करने के लिए किया गया, इसलिए यह न्यूज में आया हुआ है। 6 अक्टूबर को ये किया गया था। 6 अक्टूबर को मीटिंग हुआ था। और ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन में भी आया था, आप लोगों को पता होगा। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन में भी आया था कि जो क्वाड मीटिंग है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, कहाँ पे किया गया है। तो ये क्वाड ग्रुप टोक्यो में किया गया था। जी हाँ, टोक्यो में ये 6 अक्टूबर को ये क्वाड ग्रुप मीटिंग किया गया था। और इसमें बात की गई थी हमारे इकोनॉमी के तरीक़ों पे, एजुकेशन के तरीके पे और सोसाइटी के तरीके पे, और जो चाइना का जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है उसके तरीके पे बात की गई थी कि हम लोग चाइना को टेकल कर कैसे चल सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स लूजर्स। तो ये क्वाड ग्रुप होता है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि 6 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग किया गया था। यूएस भी था, टोक्यो में मीटिंग किया गया था। यूएस भी था, जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था और इंडिया भी था। तो ये चारों को मिलकर यहाँ पे क्वाड ग्रुप मीटिंग किया गया था। तो क्वाड ग्रुप मीटिंग का मतलब ही पहले ये था कि पहले क्वाड ग्रुप मीटिंग का मतलब ये होता था कि पहले कैसे हम सोसाइटी को लेकर चल सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक तरीके पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 कंट्रीज मिलकर ही अपना खुद का डिसाइड करती थी कि हम लोग इकोनॉमिक तरीके पे से कैसे बढ़ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे लेकर चल सकते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में चाइना को सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे अभी सिर्फ चाइना की बातें हो रही हैं, चाइना को टेकल करने की बातें हो रही हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। और देखिए आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, एक तो क्वाड ग्रुप के बारे में और एक था हमारा जो आरटीआई के बारे में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोनों आर्टिकल। और देखिए आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने बताया है। और यहाँ पर लिखा भी होता है, आप लोगों ने जूम कर देखेंगे आप लोगों को दिखाई भी देगा। तो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा नोट्स के रूप में आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, और आप लोग अपना रिवीजन के पॉइंट आउट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक्स दिया गया है, यू कैन गो हियर एंड फॉलो मी। सो अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो अभी तक, तो बेल आइकन दबाइए, तो आपको डेली अपडेट मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है वीडियोज़ का। तो ऐसे ही साथ देते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।